पिछले 2 साल में शिवराज जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान आदरणीय शिवराज जी ने देने का काम किया था। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ग्रामीण विकास अंतर्गत 2026-27 में 2,35,000 आवासों का गृह प्रवेश आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी बिहार आकर बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने के लिए आए। ये अपने आप में ऐतिहासिक समय है। जब 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ और वहां से लेकर 2014 तक याद कीजिए, इसी बिहार में 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो बिहार में 14 से लेकर 26 तक आज तक का जो अलॉटमेंट है उसमें 50 लाख घर सिर्फ मोदी जी ने बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। कि कोई मंत्री भारत सरकार से चलकर यहाँ आकर बिहार के लिए जो 26-27 का लक्ष्य दिया है, 11,18,937 लोगों को पक्का मकान मोदी जी और बिहार की सरकार देगा। पटना के बापू सभागार में गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान देने की घोषणा की गई है। बिहार के लिए 11 लाख से अधिक नए पक्के मकानों के लक्ष्य को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से लाभार्थियों को घर की चाबी और नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिला स्तर के हजारों लाभार्थी और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे। लाभार्थियों को घर की चाबी और स्वीकृति पत्र भी सौंपा गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं और आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणा बिहार में 11 लाख से अधिक नए पक्के मकानों के लक्ष्य की मंजूरी रही है। इससे उन गरीब परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो अभी कच्चे या अस्थायी मकानों में रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्वीकृति पत्र मिलने के बाद लाभार्थी आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान जो है वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बनकर तैयार हुए 2,35,000 मकानों का गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। लाभार्थी परिवारों को उनके नए घर की चाबी सौंपी गई है। मंच से सांकेतिक रूप से कुछ लाभार्थियों को चाबी दी गई। योजना के तहत नए चयनित परिवारों को मकान निर्माण के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता का स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं। स्वीकृति पत्र मिलने के बाद लाभार्थी अपने मकान का निर्माण शुरू कर सकेंगे। सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। करीब 50 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान सम्राट चौधरी के द्वारा दिया गया है। अब इस मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार का सम्मान बढ़ाने वाला आज का दिन है। बिहार के गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने आगे बताया कि 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुई थी, लेकिन 2014 तक बिहार में 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिल पाया था। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ग्रामीण विकास अंतर्गत 2026-27 में 2,35,000 आवासों का गृह प्रवेश आज ये गर्व का दिन है और सम्मान आज बिहार का बढ़ने वाला दिन है साथियों। और जिस तरह
आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी बिहार आकर बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने के लिए आए, ये अपने आप में ऐतिहासिक समय है सर। और मैंने तो वो दिन देखा जब 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ और वहां से लेकर 2014 तक याद कीजिए, इसी बिहार में 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो बिहार में 14 से लेकर 26 तक आज तक का जो अलॉटमेंट है उसमें 50 लाख घर सिर्फ मोदी जी ने बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। और आज हमें खुशी है, हम 2024 में जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय शिवराज जी से मिले थे और हम लोगों ने आग्रह किया था कि बिहार में 2018 के सर्वे के हिसाब से जो प्रधानमंत्री आवास प्लस थे उसमें लगभग 19 लाख पक्के मकान हमारे छूट गए थे। आपको जानकर खुशी होगी, आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले 2 साल में शिवराज जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान आदरणीय शिवराज जी ने देने का काम किया। साथ लगभग 16,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। लगभग 40% राशि अलग से हम देते हैं, राज्य सरकार देती है। और आज हमें गर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने के लिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार के सपने के लिए आज शिवराज जी यहां आए और इन्होंने जो लक्ष्य दिया है, आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कोई मंत्री भारत सरकार से चलकर यहां आकर बिहार के लिए जो 26-27 का लक्ष्य दिया है, 11,18,937 लोगों को पक्का मकान मोदी जी और बिहार की सरकार देगा। साथियों, आप सोचिए कि लगभग 11,19,000 लोगों को पक्का मकान एक बार में कोई सरकार दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो गरीबों की चिंता करता है। साथियों, इसलिए साथियों मैं तो फिर से जो लगभग 13,427 करोड़ रुपया बिहार को सहायता के तौर पर इस प्रधानमंत्री आवास की योजना पे मिलेगा साथियों, लेकिन आप सोचिए जब कोई गरीब होता है उसके लिए चिंता का विषय होता है कि हमको घर में कैसे जीवन यापन करेंगे। पहले हम लोग क्लस्टर व्यवस्था में घर बनाते थे, जब इंदिरा आवास का स्वरूप था एक जगह कॉलोनी बनाया जाता, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने कहा, जो भी आदरणीय सरवन जी बता रहे थे कि लोगों ने कहा कि हम स्वयं घर बनाना चाहते हैं। तो फिर बिहार की सरकार ने तय किया कि हम उनको ही राशि देंगे मजदूरी के तौर पर, और लगातार वो अपने शौचालय बनाते हैं, अपने पक्के मकान बनाने में काम करते हैं। और विशेष तौर पर जी राम जी का जो पूरा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसके माध्यम से भी स्वाभाविक है कि ये बिहार बदलेगा। लेकिन मेरा मानना है ये घर की चाबी हाथ में आते ही एक नया दरवाजा खुल जाता है। जिस परिवार के सिर पर पक्की छत होती है उसके सपनों को भी नई ऊंचाई मिलती है। गरीब का घर बनता है तो सरकार का उसका विश्वास भी मजबूत होता है, अपना घर सुरक्षा देता है, सम्मान देता है और भविष्य को भी अस्थिरता देता है।
विकास की असली पहचान तब है जब उसका लाभ सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे। गांव मजबूत होगा तभी भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। समर्थ गांव, समृद्ध बिहार और विकसित भारत, ये सपना तभी पूरा होगा जब देश के एक एक गरीब को पक्का मकान नसीब होगा। इसलिए साथियों, मैं तो यही बताने आया कि आज हमने सुशासन के कई कार्यक्रम चलाए। आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत का सपना, आदरणीय नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार को आगे बढ़ाने का काम हमें दायित्व मिला है। और मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय शिवराज जी अभी पूछ रहे थे ये सहयोग पोर्टल क्या है। मैं बताना चाहता हूं बिहार की जनता और देश की जनता को, ये सहयोग पोर्टल न्याय देने वाला रास्ता है, उसको सही रास्ता दिखाने वाला है, पदाधिकारी को सही रास्ता दिखाता है और उसके लिए टाइम फ्रेम हम लोगों ने किया। कोई भी आवेदन दे, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, मजदूर हो, अब तो विद्यार्थी के लिए भी रास्ता हम लोगों ने खोला। कोई यदि आवेदन देता है उसको 30 दिन के अंदर हम लोगों ने डेडलाइन टाइम फिक्स किया है, इसके अंदर उसको काम करना है। पहले 10 दिन में यदि किसी ने आदेश नहीं किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड हो, क्योंकि राशन कार्ड भी लगभग 1 करोड़ लोगों का हम राशन कार्ड बना रहे हैं। 30 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड हम लोगों ने बनाने का काम शुरुआत कर दिया। अब आगे इसलिए लक्ष्य दिया है कि जैसे ही कोई आवेदन देगा 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना है। 10 दिन में यदि किसी ने आवेदन पर निष्पादन नहीं किया तो 11वें दिन सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मेरे कार्यालय से एक ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट होता है और वैसे पदाधिकारी कर्मचारी के हाथ में चला जाता है। और अभी तक लगभग 9,500 लोगों को हम लोगों ने इसका नोटिस देने का काम किया है और पूरे बिहार में 6,42,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसके 96% अभी तक आवेदन को निष्पादित करने का काम किया। दूसरा नोटिस, जैसे ही आवेदन पर 20 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी को हम नोटिस देते हैं और वैसे लगभग 950 लोग ही अभी तक हमें मिले हैं जिनको नोटिस देना पड़ा है। और तीसरा नोटिस हम 25 दिन के बाद देते हैं। 25 दिन जैसे ही पूरा होता है, 26वां दिन हमारा नोटिस जनरेट होता है और अभी तक लगभग 350 लोगों को मात्र, वैसे पदाधिकारी कर्मचारी मात्र 350 मिले हैं जिनको हमको नोटिस देना पड़ा है। अभी तक कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया है जिसने 30 दिन पार किया हो, क्योंकि 30 दिन के बाद वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी यदि उसने जवाब नहीं दिया तो 31वें दिन उसको निलंबित करने का काम भी हमारी सरकार करती है साथियों। इसलिए यह सुशासन न्याय के साथ विकास का रास्ता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबको जोड़ने की कल्पना, इसका रास्ता खुलता है सर। इसलिए आज तो मैं विशेष तौर पर आदरणीय शिवराज जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य हमें दिया है। कई योजना हम चलाते हैं जीविका के माध्यम से, लगभग 1,81,00,000 हमारी बहनें जीविका से जुड़ी हैं। और लखपति का जो आपने आदेश दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी को बढ़ाने का काम कीजिए। आज मुझे बताते हुए खुशी हुई है कि आपने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा था पूरे देश में और सबसे ज्यादा लखपति कहीं बना तो बिहार की धरती से 30 लाख हमारी दीदी लखपति बनने का काम किए।
इसलिए कई चीजें हम लोग लगातार इंटीग्रेटेड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी एक बैठक किया है और आगे भी तय किया है कैसे इसको 3 ईयर का प्लान बनाकर इसको आगे करेंगे। लेकिन स्वाभाविक आदरणीय सरवन जी ने जो आग्रह किया, आदरणीय शिवराज जी, हम लोग का विशेष आग्रह है कि 45,000 गांव पूरे बिहार में हैं और हमारे गांव बहुत बड़े बड़े हैं। 15 फाइनेंस से इस बार बहुत बड़ी राशि भी आप लोगों ने तय किया, लगभग 51,000 करोड़ रुपया। पिछले 5 वर्षीय योजना में ये 22,000 करोड़ मिलना था और अगले 5 वर्ष के लिए लगभग 51,000 करोड़ से अधिक की राशि आप देने वाले हैं। और इस बार विकसित भारत जी राम जी के अभियान में भी लगभग 55,000 करोड़ रुपया आप अगले 5 वर्षों में हमको देने वाले हैं। इन दोनों को भी जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर आग्रह है कि भारत सरकार का विशेष अभियान चले। और स्वाभाविक है, जो पर्यटन के जो बड़े केंद्र हैं, जैसा सरवन जी ने बताया, नालंदा हो, बक्सर हो, भागलपुर हो, मोतिहारी हो, ये तमाम जो स्थान है, इस पर हम लोग बड़े हाट बनाकर जीविका दीदी के समूह को वहां पर व्यवस्थित करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया स्तर की चीजों को हम बनाते हैं, इसको एक मार्केट चाहिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए आपसे आग्रह करना चाहते हैं। और तमाम चीजें जो ग्रामीण विकास कार्य, ग्रामीण कार्य विभाग है, लगातार हम लोगों ने लगभग 42,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की है और नीचे गांव की सड़कों को बहुत अच्छा करने का काम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। इसको आगे लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से राशि हमें उपलब्ध होती है और इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इसी तरह बिहार आते रहिए और बिहार आने से कृषि के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण विकास विभाग में भी आगे बढ़ेंगे और ग्रामीण कार्य विभाग में भी आपसे विशेष आग्रह करूंगा तो बिहार को मदद कीजिए और बिहार अग्रणी राज्य बनकर ग्रामीण इलाके को पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेगा। इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आपके सहयोग से बिहार आगे बढ़ रहा है। और आज जो आपने बिहार के लिए तोहफा दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आपने बिहार के गरीबों के लिए पक्का मकान की व्यवस्था की और 11,18,937 घर स्वीकृत करने का काम किया है। मैं फिर से आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर हमने शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात कर बिहार में छूटे हुए 19 लाख पक्के मकानों का मुद्दा उठाया था। हमने आग्रह किया था कि इन सभी जरूरतमंद परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराया जाए। आज हमें गर्व है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि मोदी जी के विकसित भारत के सपने और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों का बिहार बनाने के लक्ष्य के तहत ही वर्ष 2026 से 27 में बिहार के 11,28,937 जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान देने का काम किया जाएगा। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गरीबों को पक्का मकान देने का काम अगर कोई सरकार कर सकती है तो वो मोदी जी की ही सरकार है। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने आगे बताया कि कोई गरीब है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि वो अपने परिवार को कहाँ रखेगा। जब गरीब के हाथ में घर की चाबी आती है तो उसके लिए एक नया दरवाजा खुलता है, गरीब का घर बनता है तो सरकार के प्रति उसका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि बिहार और देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि सहयोग पोर्टल न्याय दिलाने का रास्ता है। ये पदाधिकारियों को सही रास्ता दिखाने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो उसके आवेदन के निस्तारण के लिए 30 दिनों की समय सीमा भी तय की गई है। सबसे ज्यादा लखपति दीदियां बिहार से हैं।
सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश में 1,81,00,000 बहनें जीविका से जुड़ी हैं। सरकार लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। सबसे ज्यादा लखपति दीदियां बिहार की धरती पर बनी हैं। भारत सरकार को पर्यटन के बड़े केंद्रों के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। इन पर्यटन स्थलों पर जीविका दीदियों को संगठित कर उनके लिए रोजगार और आय के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। गांव की सड़कों को बेहतर बनाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और अब उसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बिहार दौरे को लेकर कहा कि आप ऐसे ही बिहार आते रहिए, बिहार को मदद कीजिए ताकि बिहार ग्रामीण इलाकों को पूरी तरीके से व्यवस्थित कर सके। आपको बधाई देता हूं, आपके सहयोग से बिहार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आपने गरीबों के लिए पक्का मकान की व्यवस्था की, 11,000 से अधिक घर की स्वीकृति मिली है। आपको बधाई और धन्यवाद। आपको बताते चलें कि सरकार की ओर से यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल गरीब परिवारों को पक्का मकान देना नहीं है, बल्कि उन्हें जरूरी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना भी है। योजना के लाभार्थियों को पात्रता के अनुसार शौचालय, पेयजल, बिजली और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिल सकता है। इस तरह सरकार का लक्ष्य ग्रामीण गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास के साथ बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।